बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका विद्यारंभ एकेडमी में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम 6.3 हम लोग परिचय पहले देख चुके हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट था ये पहले देख चुके हैं। 6.3 की प्रश्नावली पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बहुत सारी आकृतियां आपको दी गई हैं और इस क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हैं ऐसे। आकृतियां आपको दी गई हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी आकृति एक दूसरे के समरूप हैं, कौन सी आकृति एक दूसरे के समरूप नहीं है। तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं और बहुत आसान सवाल हैं। मैं आपको 2 सवाल सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं, उसके बाद आप और जितने सवाल इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है आप घर से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले देखिए एक आकृति है। अब इसका हम नामकरण पहले कर देते हैं। ए बी सी डी ई और एफ। मान लेते हैं 2 त्रिभुज हैं, एक तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ। अब इसमें देखिए कह रहा है कि क्या ये त्रिभुज मतलब त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के समरूप है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम जानते हैं समरूपता की। बच्चों, हमने 3 केसेस पढ़े हैं उसके। पहला कौन सा था कि एंगल 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 सिमिलरिटी, मतलब कि यदि किन्हीं 2 त्रिभुजों के कोण संगत, तीनों संगत कोण बराबर होंगे तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप होता है। दूसरा हमने पढ़ा था साइड 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 सिमिलरिटी। इसका मतलब क्या है कि यदि किन्हीं 2 त्रिभुजों के सभी साइड मतलब कि भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप होते हैं। और तीसरी समरूपता हमने पढ़ी थी कि साइड एंगल साइड, मतलब किन्हीं 2 त्रिभुजों में एक संगत कोण अगर बराबर है और उस संगत कोण को बनाने वाली दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में है तो वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे चेक करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन हम करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में सी तथा त्रिभुज डी ई और एफ में दिया है क्या दिया है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी मतलब कोण बी बराबर कितना दिया है, कोण ई, तथा आगे क्या दिया है, कोण सी बराबर कोण एफ, कोण सी बराबर कोण एफ दिया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए 3 त्रिभुज के तीनों संगत कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः ए ए ए समरूपता से, आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं कोण 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 समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप होंगे त्रिभुज डीईएफ के। ठीक है बच्चों, ये सवाल हमारा पहला सॉल्व होता है। बहुत आसान सवाल है, आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम दूसरे सवाल पे बात करते हैं। इसमें देखिए दिया गया है, इसके साइड दिए हैं, एंगल नहीं दिया है। हम जानते हैं कि अगर एंगल मतलब कि संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। अब यहाँ पे संगत भुजाएं दिया गया है लेकिन कोण नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। क्या करेंगे बच्चों, ये देखिए एल एम के संगत कौन सी है, डीई है, और एमपी के संगत कौन सी है, ईएफ है, और एलपी के संगत कौन सी है बच्चों, डीएफ है। ये ऐसे ऐसे संगत भुजाएं हैं। तो हमको दिया गया है, दिया क्या है, दिया है, लिखेंगे क्या क्या दिया है बच्चों, एल एम बराबर कितना है बच्चों, 2.7 सेंटीमीटर, एमपी बराबर 2 सेंटीमीटर, और एलपी बराबर कितना है बच्चों, 3 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे डीई बराबर, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, 4 सेंटीमीटर, और ईएफ बराबर 5 सेंटीमीटर, और बच्चों एक और दिया है डीएफ बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी एल एम पी
एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या करेंगे बच्चों? अब आप ध्यान से समझेंगे, हमको अगर संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर मिलेगा तभी ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब यहाँ पे संगत भुजाएं हम चेक कर लेंगे। एलएम के संगत कौन सी बच्चों थी? डीई। तो एलएम बटे में डीई ये बराबर होना चाहिए किसके बच्चों? एमपी बटे में ईएफ के, और ये भी बराबर होनी चाहिए बच्चों एलपी बटे में डीएफ के। क्या ये दोनों बराबर हैं? वैल्यू रख के चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए एलएम की वैल्यू कितनी है? 2.7 अपॉन, उसके बाद डीई की वैल्यू कितनी है? 4, जो कि यहाँ पे देखिए उसके बाद एमपी की वैल्यू कितनी है? 2, और ईएफ की वैल्यू कितनी है? 5, 2/5। अब यही से आप देख सकते हैं क्या 2.7 कभी भी 4 के इक्वल होता है? तो ये कभी भी इक्वल 2.7/4 क्या कभी भी 2/5 के इक्वल होता है? तो कभी नहीं होता है। तो उसके बाद में आगे इसको भी देख लेते हैं, लास्ट वाला 3 अपॉन में ये दिया गया है 6। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए ये बराबर नहीं है, भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे अतः त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं है, या फिर ऐसे लिख देंगे समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है बच्चों, तो ये पहले का 2 सवाल हमने करवाया, और जितने भी सवाल आपको दिए गए हैं ऐसे आप, एक कोण वाला मैंने करवा दिया और एक हमने भुजा वाला करवा दिया जो कि हमको समरूप नहीं मिला। तो जितने और सवाल हैं आप घर पे ट्राई करेंगे, बहुत आसान सवाल हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखेंगे ये एक आकृति दिया गया है और इसमें ये दिया गया है कि त्रिभुज ओडीसी समरूप है किसके? त्रिभुज ओबीए के समरूप है। तो हमको क्या क्या ज्ञात करना है? और कुछ दिया है इसमें, एंगल बीओसी बराबर में 125 डिग्री, एंगल सीडीओ ये 70 डिग्री दिया गया है। हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों? एंगल डीओसी, एंगल डीसीओ तथा एंगल ओएबी। यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक तो एंगल ये ज्ञात करना है हमको, दूसरा डीसीओ का मतलब बच्चों डीसीओ ये वाला एंगल ज्ञात करना है बच्चों, और डीओसी एक तो बच्चों ये वाला एंगल हमको ज्ञात करना है। अब हम ध्यान से देखेंगे, इसमें एंगल की कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे कोई समस्या नहीं है, हम समझाएंगे आपको। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, करेंगे क्या? सबसे पहले देखिए इस पूरे आकृति में एक तो दिख रहा है हमको BOD, एक सरल रेखा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे चित्र में लिख देंगे, यहाँ पे चित्र में BOD एक सरल रेखा है बच्चों। अब क्या करेंगे? BOD एक सरल रेखा है। अब हम जानते हैं सरल रेखा का कोण कितना होता है बच्चों? सरल रेखा का कोण 180 डिग्री होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। जैसे अगर हम बात करें, अगर मान लेते हैं ये 180 डिग्री, मतलब ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा में कोण टोटल कितना होता है? ये पूरा 180 डिग्री होता है। अगर हमने इसको इसमें बांट दिया, अगर मान लिया इसको 125 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा? इसको क्या करेंगे बच्चों? 180 में से घटाएंगे, तब हमको ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? देखिएगा, हमने कहा चित्र में BOD एक सरल रेखा है, अतः देखो एंगल BOC प्लस एंगल DOC बराबर किसके होगा बच्चों? 180 डिग्री। ये सरल रेखा का कोण है, स्ट्रेट लाइन एंगल है ये,
आपने पढ़ा होगा, रिजु कोण भी इसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए BOC की वैल्यू पहले से दी गई है 125 डिग्री, हम रख देंगे इसमें। फिर क्या करेंगे, प्लस एंगल DOC बराबर में 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो बच्चों 125 ये प्लस में है, इधर आएगा हम इसको घटा देंगे, तो एंगल DOC बराबर में 180 माइनस में ये हो जाएगा 125 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल DOC बराबर में बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 डिग्री। तो एक तो हमारा ये सॉल्व हो गया। ओके, DOC हमको मालूम करना था, DOC हमको मालूम चल गया है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम ये हमारा 55 डिग्री हमको पता चल गया है। अब हमको निकालना है एंगल C, मतलब कि DCO हमको निकालना है। अब DCO हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब त्रिभुज ODC में क्या करेंगे बच्चों, तीनों एंगल का कोण मतलब सम कितना होता है, मतलब तीनों एंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे एंगल मतलब कोण DOC कोण को ऐसे ही लिखा जाता है ना, जैसे जिस कोण को लिखना होता है उसको हम क्या करते हैं, बीच में लिखते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं DOC, इसका मतलब जो बीच में कोण है उसी की वैल्यू है वो। अब हम आगे लिखेंगे प्लस कोण DCO प्लस बच्चों ODC, एंगल ODC बराबर में कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, DOC की वैल्यू कितनी है बच्चों, 55 डिग्री, प्लस ODC की वैल्यू कितनी है बच्चों, ODC की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री। हमको DCO निकालना है, ऐसे लिख देंगे, ये है 70 डिग्री बच्चों, बराबर में 180 डिग्री टोटल आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए आप 70 और 55 जोड़ेंगे 125 होता है। तो एंगल DCO ये 125 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, कितना होगा बच्चों, 180 में से 125 को हम घटा देंगे। तो क्या निकल के आया बच्चों, एंगल DCO बराबर में कितना निकल के आया बच्चों, 55 डिग्री। ये हमको दूसरा एंगल भी मिल गया। अब तीसरा कैसे पता होगा, वी नो दैट, हम जानते क्या हैं कि ये दिया गया है पहले से ही। क्या दिया है बच्चों, कि त्रिभुज ODC समरूप है किसके, त्रिभुज OBA के। ODC समरूप है बच्चों त्रिभुज OBA के। इसका मतलब क्या है, जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो इसके संगत कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। संगत कोण कौन कौन सा है, देखो ध्यान से, ये D का संगत कोण है बच्चों B, और ये C का संगत कोण है बच्चों A, और ये हमारा जो DOC का संगत कोण है AOB। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, अतः फिर से लिखेंगे एंगल DCO बराबर होगा किसके, एंगल OAB, मतलब OAB ये वाला एंगल OAB, और बराबर होगा किसके, 55 डिग्री। बच्चों ये भी हमारा आंसर आ चुका है। अब ये क्यों बराबर होगा, समरूप, ऐसे लिख देंगे, समरूप त्रिभुजों के त्रिभुज का संगत कोण। तो बच्चों ये बहुत अच्छे से सवाल सॉल्व हो चुका है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो रही होगी तो फिर कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक समलंब चतुर्भुज था। समलंब आप जानते हैं कि वह चतुर्भुज जिसका एक युग्म, मतलब जिसके भुजा का एक युग्म समांतर होगा और दूसरा युग्म समांतर नहीं होगा, वो समलंब चतुर्भुज होता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें दिया गया है कि AB DC के समांतर है, AB समांतर है DC के। उसके बाद हमको सिद्ध क्या करना है बच्चों, और यहाँ पे दिया है विकर्ण जो है BD
AC को O पर प्रतिच्छेद करती है। इतनी बात आपको इसमें दिया गया है और हमको सिद्ध करना है बच्चों OA अपॉन में OC बराबर होगा किसके बच्चों, OB अपॉन में OD के, OB अपॉन में OD के। तो हम यहाँ पे देखिए ये सवाल हम दो त्रिभुज लेकर के सिद्ध कर सकते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता लगा करके हमको सिद्ध करना है इसको। एक त्रिभुज लेते हैं बच्चों OAB और दूसरा त्रिभुज लेते हैं बच्चों OCD। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD से इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेकर के हम इसको सिद्ध करेंगे। देखो क्या क्या दिया गया है। अब हम देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल DOC बराबर होगा किसके बच्चों, एंगल मतलब कोण AOB के, कोण DOC बराबर होगा कोण AOB के। ये कैसे होगा पता है बच्चों, कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था इस पे, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। हम आपसे अगर पूछे शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, क्लास 9 में आप पढ़ के आए हैं, तो आप कहेंगे कि सर जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं और उसे ही शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ पे देखो कोण DOC बराबर हो गया कोण AOB के, DOC AOB के बराबर हो गया, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल बच्चों इसके बराबर हो गया, बराबर भी है और क्या है बच्चों, संगत कोण भी है ये। दूसरा क्या है बच्चों, अब यहाँ पे देखें ध्यान से, अगर हम B को लें, ये वाला एंगल B और ये वाला एंगल D, ये दोनों बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो एकांतर अंतःकोण मतलब कि कोण CDO बराबर होगा किसके बच्चों, ABO के, ये एकांतर अंतःकोण से होगा। लिख देंगे यहाँ पे कोण क्या है बच्चों, CDO बराबर होगा किसके, कोण ABO के, ABO के। ये कैसे होगा, एकांतर अंतः कोण के बारे में एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी 2 से 3 दिन के अंदर, आप उसको बहुत अच्छे से देख पाएंगे। तथा अब तीसरा एंगल हमको बराबर करना है। अब तीसरा एंगल का मतलब क्या है, जैसे देखिए एंगल, ये वाला एंगल आपका OCD और दूसरा ये वाला एंगल, एंगल BAO, क्या लिखेंगे, त्रिभुज या कोण OCD बराबर होगा किसके, कोण OAB के, कोण OAB के। ठीक है बच्चों, ये भी कैसे होगा, एकांतर अंतः कोण। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों कोणों के लेकर के यहाँ पे लिखेंगे कोण समरूपता या फिर AAA सिमिलरिटी से त्रिभुज, यहाँ से लिख देते हैं त्रिभुज OAB समरूप होंगे बच्चों किसके, OCD के, OCD के। ठीक है, इतनी बात हमको पता चल गई। अब हमको सिद्ध क्या करना है, OA अपॉन OC। हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः OA अपॉन OC बराबर होंगे किसके बच्चों, OB अपॉन में OD के। इसको ऐसे बॉक्स में लिखेंगे, ये क्यों होते हैं,
समरूप समरूप त्रिभुज की संगत भुजा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको अब नहीं हो रही होगी। यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। आई होप ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों, इस प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। पहले देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। कह रहा है बच्चों, आकृति में QR अपॉन QS बराबर है किसके, QT अपॉन PR के। और दूसरा कुछ दे रहा है, क्या दे रहा है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। और उसके बाद क्या दिया है कि दर्शाइए कि त्रिभुज PQS सिमिलर होंगे किसके, त्रिभुज TQR के। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे त्रिभुज का आप एक थ्योरम जानते होंगे कि यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। मतलब अगर किसी भी त्रिभुज में, जैसे एक हमने अगर यहाँ पे त्रिभुज बनाया, तो ये त्रिभुज अगर इसमें देखें ये कोण और ये कोण अगर इक्वल हैं तो ये भुजा भी इक्वल होगी। ये सब हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, उसको देखते हुए हम चलते हैं, वहीं से सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है बच्चों कि दिया है कोण 1 बराबर कोण 2, त्रिभुज PQ और R लेते हैं। PQR में दिया है कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जब कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा तो PR इक्वल्स टू में हो जाएगा PQ। लिख देंगे क्या, PR बराबर में, अतः PR बराबर में PQ। ये एक रिजल्ट निकल करके आ रहा है और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब क्या देखेंगे आगे हम, और कुछ हमको और दिया है। अब आगे चलते हैं, दिया है क्या दिया है बच्चों, देखेंगे आप, QR अपॉन में QS बराबर है QT अपॉन में किसके बच्चों, PR के। ठीक है, ये दिया गया है। अब हम समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, इसको आगे इसको अगर हम बढ़ाएं तो हम लिख क्या सकते हैं, QR अपॉन QS बराबर होगा किसके बच्चों, QT अपॉन में, अब देखिए PR की जगह हम PQ लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है PQ। यहाँ कहाँ से लिखे हैं, समीकरण 1 से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब यहाँ पे देखते हैं आगे। अब हमको क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR ये दोनों क्या होने चाहिए बच्चों, समरूप होने चाहिए। समरूपता के लिए क्या होता है, 3 कसौटियाँ थी, एक तो AAA और एक तो SSS यानी कि तीनों साइड बराबर हों, एक तो SAS का मतलब होता है कि साइड एंगल साइड। तो हम किसी भी दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। कौन से त्रिभुज, अब त्रिभुज कौन कौन सा लेना है, PQS तथा त्रिभुज TQR में। आप समझेंगे ध्यान से इसको। PQS कहाँ पे है, PQS ये वाला हो गया, TQR ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। अब हमको देखो PQS में क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पे देखिए PQS और TQR में एक कोण बराबर है, दिख रहा है कि नहीं आपको, कोण 1 दोनों में उभयनिष्ठ है। अब दूसरा क्या देखेंगे हम, ये हमारा एक रिजल्ट आ गया है, ये हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको लिखेंगे QR मतलब ये बड़ी वाली भुजा
और क्यू एस यानी कि इस पी क्यू एस की छोटी वाली भुजा। यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है किसके बच्चों, क्यू टी अपॉन पी क्यू के। क्यू टी कहाँ है, ये बड़ी वाली भुजा, और पी क्यू कहाँ है, ये छोटी वाली भुजा। क्यू टी अपॉन पी क्यू, इसको हमने लिखा समीकरण 2 से, तथा नीचे लिखेंगे तथा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1, ये क्या है, उभयनिष्ठ। कॉमन है बच्चों, एंगल 1 यानी कि टी क्यू आर में भी ये एंगल 1 है, पी क्यू एस में भी एंगल 1 है। तो हम यहां से लिख सकते हैं एस ए एस, मतलब देखिए, मतलब दो साइड का, देखो ध्यान से, ये बड़ी वाली भुजा और ये इसकी, मतलब बड़े वाले त्रिभुज की दोनों भुजाएं छोटे वाले दोनों त्रिभुज की दोनों भुजाओं के समानुपाती हैं, और इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत आने वाला एंगल बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों, समरूप हो जाएंगे। यहां पे लिखेंगे अतः एस ए एस, मतलब हिंदी में लिख देते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता, यानी कि एस ए एस समरूपता से त्रिभुज क्या है बच्चों, पी क्यू एस सिमिलर होंगे किसके त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये सवाल हम पहले पढ़ देते हैं, इसको आप बुक में देख सकते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें पी आर में बिंदु एस स्थित है और आर क्यू में या क्यू आर में बिंदु टी स्थित है। फिर कह रहे हैं कि एंगल P इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो हमसे कह रहे हैं कि भैया त्रिभुज आर पी क्यू को हमको सिमिलर दर्शाना है किसके, त्रिभुज आर टी एस को। तो हम सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, क्या क्या हो सकता है ध्यान से देखेंगे आप। तो इसमें दिया है कोण P बराबर में कोण आर टी एस, सबसे पहले यही लिख देंगे, त्रिभुज आर पी क्यू में क्यू तथा ऐसे लिखेंगे त्रिभुज आर टी एस में दिया है, क्या क्या दिया है पता है, क्या क्या दिया है, एंगल P इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, उसके बाद में तथा इसमें देखिए एक एंगल कॉमन दिख रहा है, कौन सा एंगल, आर पी क्यू में और आर एस टी में, ये एक ऐसा एंगल है आर जो दोनों में उभयनिष्ठ है। ये देखिए आर किस में है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कोण आर बराबर में कोण आर, इसे लिख सकते हैं उभयनिष्ठ। कोई समस्या यहाँ तक नहीं है बच्चों। अब हम जानते हैं अतः त्रिभुज की ए समरूपता से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होंगे बच्चों त्रिभुज आर टी एस के। तो त्रिभुज ए यहाँ पे देखिए एंगल समरूपता भी हमने पढ़ा था, जब याद करिएगा जब 6.3 प्रमेय पढ़ रहे थे, उसमें जहाँ पे
तीनों कोण दो दो त्रिभुजों के यदि तीनों संगत कोण बराबर होते थे तो वो त्रिभुज समरूप होता था। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जब त्रिभुज के दो संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे तो वो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ओके, ठीक है बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। आकृति में दिया गया है कि यदि त्रिभुज ABE सर्वांशम होंगे किसके, त्रिभुज ACD के, ABE सर्वांशम है ACD के, तो कह रहा है बच्चों कि हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADE समरूप होंगे त्रिभुज ABC के। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, बहुत आसान तरीके से आप समझेंगे इसको। हम देखते हैं कि यहाँ पे ध्यान से आप देखें कि त्रिभुज इसमें दिया है ABE समरूप है, सर्वांशम है किसके, त्रिभुज ACD के, A, C और D के। सर्वांशमता की शर्तें क्लास 9th में पढ़े थे। कोई भी आकृति किसी के सर्वांशम तब होती है जब उसके सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होते हैं, मतलब कि किन्हीं दो त्रिभुजों के सभी भुजाएं बराबर होंगी और सभी कोण बराबर होंगे, तब वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांशम कहलाते हैं। तो हम वहीं से एक निकालते हैं कॉन्सेप्ट, क्या क्या है, दिया है क्या दिया है बच्चों, त्रिभुज ABE सर्वांशम है किसके, ये सर्वांशमता का साइन है, ठीक है, सर्वांशम है किसके, ACD के, त्रिभुज A, C और D के। अब हमको क्या सिद्ध करना है, ADE सर्वांशम समरूप होंगे किसके, ABC के। अब यहाँ से देखिए, यदि ABE सर्वांशम होंगे ACD के, तो क्या होगा, AB बराबर होगा AC के, AB बराबर होगा AC के। यहाँ पे लिखेंगे सर्वांशम, क्यों बराबर होगा उसको भी लिखेंगे, सर्वांशम त्रिभुज की संगत भुजा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है। और यहीं पे सेम चीज हो जाएगा क्या, यदि AB AC के बराबर होगा तो हम यहाँ पे देखेंगे AD AE के बराबर भी हो जाएगा, AD बराबर होगा AE के, और ये भी सेम चीज यही ऊपर वाला रिपीट कर देंगे, ये वाला यहाँ पे रिपीट कर देंगे, ये भी सर्वांशम त्रिभुज की संगत भुजा है। अब हमको क्या करना है, तथा कोण A बराबर है किसके, कोण A के, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, लिख देंगे यहाँ पे, अतः त्रिभुज की, अब कौन सी सर्वांशमता लग रही है, सॉरी समरूपता कौन सी लग रही है, दो साइड। यहाँ पे देखिए अभी हम कुछ और करते हैं इसमें। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, AB बटे में AD, मतलब इन दोनों त्रिभुजों में, जैसे लिख देते हैं यहाँ पे पहले, अब त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में क्या होगा बच्चों, AB बटे में AD बराबर होगा किसके बच्चों, अब यहाँ पे बड़े वाले त्रिभुज की बड़ी वाली भुजा, फिर छोटे वाले त्रिभुज की छोटी वाली भुजा, यहाँ पे भी लेना पड़ेगा बड़े वाली त्रिभुज की बड़ी वाली भुजा, AB AC बटे में AE, ये बराबर होंगे। यहाँ पे देखो क्योंकि ये दोनों AB बराबर है किसके, AC के, और AD बराबर हैं AE के, वहाँ से ये बराबर हो जाएंगे। ये तथा यहाँ पे लिखेंगे तथा कोण A बराबर हैं कोण A के, ये भी क्या है, उभयनिष्ठ है, जो कि ऊपर लिखा गया है। अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः त्रिभुज की SAS समरूपता से, क्या लिखेंगे, त्रिभुज
ए डी ई समरूप होंगे किसके? त्रिभुज ए बी सी के। ये बच्चों ये भी सवाल सॉल्व हो चुका है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या क्या कह रहा है इसमें, ऐसे समझ लीजिए। कह रहा है कि ये त्रिभुज ABC है जिसमें CE और AD शीर्षलंब है। शीर्षलंब का मतलब आप क्या समझते हैं? शीर्षलंब का मतलब होता है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाली गई एक ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा पर पड़ने के बाद 90 डिग्री का कोण बनाए, 90 अंश का कोण बनाए, उसे कहते हैं शीर्षलंब। तो यहाँ पे CE 90 डिग्री का कोण बना रही है AB पे और AD 90 डिग्री का कोण बना रही है BC पे। तो ये दोनों हमारे शीर्षलंब हैं। उसके बाद में कह रहा है कि इसमें 4 सवाल दिए गए हैं, ऐसे त्रिभुज सिद्ध करने हैं। पहले वाले में AEP सिमिलर है किसके? CDP के सिद्ध करना है। AEP CDP के सिमिलर सिद्ध करना है। दूसरा क्या है? ADB या ABD ABD इसको सिद्ध करना है त्रिभुज CBE के, CB और E के सिद्ध करना है, ठीक है बच्चों। ऐसे ऐसे करके कुछ एंगल्स और हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन और हैं। इसमें हम 2 क्वेश्चन आपको करा देते हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। तो हम पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो है, ठीक है। पहले का ये हल है। हम क्या लिखेंगे बच्चों? त्रिभुज, देखो 2 त्रिभुज लेंगे हम, कौन कौन से? एक तो AEP तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे बच्चों? CD और P। 2 त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज कौन सा वाला? CDP में क्या होगा? देखो क्या होगा दोनों त्रिभुज में। पहली बात तो एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा। लिख देंगे यहाँ पे कोण एंगल CPD बराबर है किसके? एंगल APE के, APE के। ये क्यों बराबर हैं? शीर्षाभिमुख कोण। इसीलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर की नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। देखिए कितनी बार एंगल का जिक्र आ रहा है, जिसमें क्लास 9th के जो आपने ज्ञान लिया है क्लास 9th में उसका यूज हो रहा है, ठीक है बच्चों। दूसरा लिखेंगे हम। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक तो एंगल E मतलब कि PEA, दूसरा एंगल PDC, ये दोनों इक्वल हैं। ये इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों शीर्षलंब के एंगल हैं, मतलब शीर्षलंब का कोण है जो 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पे लिखेंगे कोण PEA बराबर है किसके? PDC के। कोण PDC के ये किसके हैं? दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है, क्योंकि शीर्षलंब से बने हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अतः त्रिभुज की AA समरूपता से कोण या त्रिभुज AEP सिमिलर है किसके बच्चों? त्रिभुज CDP के। ये एक सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं। ध्यान से आप समझेंगे सवाल को। AEP को सिमिलर करना था CDP के, हमने क्या किया? 2 संगत कोण हमने सिमिलर दिखा दिया, तो AA सिमिलरिटी से वो हमारा जो दोनों त्रिभुज था वो सिमिलर हो गया। संगत कोण मतलब ये वाला संगत कोण इसके था और ये जो D वाला संगत कोण था वो E के संगत कोण था, ठीक है बच्चों। अब इस पे हम तीसरे सवाल पे चर्चा करते हैं। दूसरा और चौथा आप घर पे लगाएंगे, ठीक, सेम कॉन्सेप्ट है। तीसरे पे हम चर्चा करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या करेंगे बच्चों? देखो कह रहा है कि त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB इसको हमको सिमिलर दर्शाना है। तो सबसे पहले देखेंगे AEP ये वाला त्रिभुज हो गया, और दूसरा त्रिभुज क्या है हमारा? ADB।
ADB, ये वाला दूसरा त्रिभुज हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से आप समझेंगे। पहले हम यहाँ पे दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB से दोनों त्रिभुज को ले लिया, AEP ये वाला त्रिभुज, ADB ये वाला त्रिभुज। अब इसमें क्या होगा, क्या क्या बराबर है उसको देख लेते हैं बच्चों। अब देखो ध्यान से, आप ये बात समझना, एंगल E AEP में, AEP में एंगल E मतलब कि AEP बराबर होंगे किसके। अब यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये वाला भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ADB के कोण लिख देंगे हम, AEP बराबर है कोण ADB के, ADB के। ये दोनों हैं कितने, 90 डिग्री के। ये शीर्ष लंब के कोण हैं, शीर्ष लंब का कोण। ठीक है बच्चों, क्या है, अब इन दोनों त्रिभुजों में आप देखेंगे तो एक त्रिभुज, एक एंगल ये है, ये वाला दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे देखेंगे कोण A बराबर कोण A, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमको दो कोण बराबर मिल गए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज की एंगल समरूपता से कोण त्रिभुज AEP समरूप होंगे किसके, त्रिभुज ADB के। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, अब ये 7 क्वेश्चन हमने आपको कराए, इसमें 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, उसको आप घर से अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे। और कोई भी मैथ में क्यूरी हो, 9 से लेकर के 12 तक के मैथ में या कंपटीशन के मैथ में, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने टॉपिक को बता सकते हैं और उस पर बहुत अच्छे से वीडियो आपको बनाया जाएगा। और हमसे ऑफलाइन जुड़ने के लिए झलवा प्रयागराज में हमसे संपर्क कर सकते हैं, ADA कॉलोनी में, और वहाँ पे क्लास 10th और 12th के लिए क्रैश कोर्स अब शुरू होने जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।